दोस्तों, कृषि प्रधान देश है हमारा। इस कृषि प्रधान देश को बचाने के लिए और एक कृषि को और खेती को बचाने के लिए किसान आगे आया है। किसान आंदोलन कर रहा है। किसान सर्दी में बैठा हुआ है। किसान की बात सरकार नहीं सुन रही है। किसान को पुलिस पीट रही है। किसान को सरकार बदनाम कर रही है। किसान को खालिस्तानी बोला जा रहा है। किसान को पाकिस्तानी बोला जा रहा है। किसान को बोलते हैं हलवा खा रहे हैं, पिज्ज़ा खा रहे हैं। किसान आखिर सब लोगों की, कॉरपोरेट, सरकार, पूंजीपति, हर व्यक्ति की जुबान पर किसान का नाम क्यों है? क्यों है? मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि किसान ने कोरोना काल में हर तबका, हर ग्रोथ, हर कंपनी, हर कॉरपोरेट, हर सरकार जब नीचे की तरफ जा रही थी तो एक किसान इस देश को ऊपर तरफ ले जा रहा था। उस समय किसान की स्थिति थी कि भारत की जीडीपी 3.4 3.4% के रेटिंग पर थी। यानी कि पूरे देश की जीडीपी नीचे को जा रही है और सिर्फ एक किसान की ऊपर को जा रही है। देश को संभाला हुआ था। आज इस किसान को बदनाम किया जा रहा है। आज इस किसान को बर्बाद किया जा रहा है। लोग कहते हैं कि कानून बहुत बढ़िया है। हमारे देश में सर कमी नहीं है। अंधभक्तों की कोई कमी नहीं है। पता नहीं क्या क्या बहुत तरीक़ा की बातें हैं, तरह तरह के जुमले करते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। नासिक, महाराष्ट्र का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चल रही है। वहाँ कुछ किसानों के एक कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करती है और वो उनके खेतों में अंगूरों के बेल लगाते हैं। अंगूर के लिए, खेती के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं खेत का। 3 से 4 साल तक उस ज़मीन में खेती करते हैं और अंगूर की पैदावार लेते हैं बहुत अच्छी। कुछ समय बाद उस ज़मीन में अंगूर कड़वा होने लगता है। ये हमारे देश की परिस्थिति है कि जहाँ आप एक चीज़ को लगातार उगाते चले जाओगे, वो उस ज़मीन को वो एक्सेप्ट करना बंद कर देती है उस चीज़ को। ये हर जगह की स्थिति है। अब उस अंगूर की जो रेट उस समय देती थी कंपनी किसानों को, उसने बोल दिया कि अब मैं ये रेट अब नहीं दे सकता हूँ आपको। वो उनकी जी क्यों क्यों नहीं दे सकते हो आप? क्योंकि आपका अंगूर अब खाने योग्य नहीं रह गया है। इस ज़मीन का किसके योग्य रह गया है? कंपनी वाले बोलते हैं किसानों से कि आपका अंगूर सिर्फ और सिर्फ वाइन, शराब बनाने के योग्य रह गया है। और अगर हम शराब बनाने के योग्य इस अंगूर को लेते हैं तो उसमें इतनी आमदनी नहीं है, इसलिए हम आपको कम रेट देंगे। अब किसान की मजबूरी थे, समझिए आप। किसान की मजबूरी ये है कि उस ज़मीन पे वो करे क्या। इतना अंगूर उगाया गया उस जगह, उस ज़मीन में, कि उन ज़मीन को इतने केमिकल डाले गए, इतनी ग्रोथ डाली गई, उल्टे सीधे पेस्टिसाइड डाले गए कि ज़मीन को ख़राब कर दिया गया कंपनियों ने। अब वो करे क्या? अब वो जितने समय में उन्होंने बिगाड़ी उस ज़मीन को, उससे कहीं कई गुना ज़्यादा समय उसको बनाने में लग जाएगा। किसान कुल मिला के वहाँ बर्बाद हो गया है। कंपनियां रेट कम कर दी हैं। कंपनियां ने कहते हैं वाइन के लिए उपयोग हो सकते हैं आपके खेत। आज स्थिति ये है, वहाँ के किसान अपने ही खेत में मजदूरी कर रहे हैं। अपने ही खेत के जो वाइन की कंपनियां हैं वहाँ लगी हुई हैं, जो आसपास भट्टियाँ लगी हुई हैं या कंपनियां कह लो उनको, उनके पीपे उठा उठा के पूरे दिन ढोते हैं, मजदूरी करते हैं और उसके बाद उनको शाम को कुछ पैसे मिलते हैं जिससे उनके घर में चूल्हा जलता है। दोस्तों, यही स्थिति हमारे यहाँ होने वाली है, पूरे देश में होने वाली है। अगर कारपोरेट के हाथ में खेती चली गई, ज़मीनी चली गई, जमींदारी चली गई, तो हमारी स्थिति ये है। मैं तो एक बहुत साधारण आदमी हूँ, मैं भी समझता हूँ, मैंने भी पढ़ा है वो बिल क्या है उसमें। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक ऐसी चीज़ है। आप अब मान लो हमने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अपनी ज़मीन दे दी उनको, कॉरपोरेट को। कॉरपोरेट उस ज़मीन का इस्तेमाल अपने तरीके से करेगा। हमसे ही बोलेगा कि आप जाइए अपने खेत में अनाज उगाइए, आपको बीज मैं देता हूँ,
आपको खाद मैं देता हूँ, आपको पेस्टिसाइड मैं देता हूँ, सारा कुछ मैं देता हूँ, आप लगाइए, उसमें करिए। मान लो 1 एकड़ खेत में जो फसल हुई वो हुई 1 लाख रुपए की। किसान ने बोल दिया आपको, यानी 50 कुंटल गेहूं हुआ आपका, ये समझ के चलिए आप, धान हुआ 50 कुंटल, होता नहीं है, मैं एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ। कॉर्पोरेट कहता है कि मैं 2,000 रुपये कुंटल आपका धान खरीदूंगा, 1 लाख का हो गया। आपने दिमाग में लगा लिया 1 लाख रुपए मुझे मिलेंगे जब मैं इसको फसल बेचूंगा। वो पहली साल क्या करेगा, आपसे 1 लाख रुपए का ले लेगा, आप वो फायदा हो जाएगा, 10,000 का 20,000 का फायदा हो गया। उसके बाद अगला आएगा, अगले साल का, फिर भी वो कर देगा फायदा, क्योंकि इन लोगों के पास बहुत पैसा होता है और ये जमींदारी को हड़पने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं अपने पड़ोसी दोस्त से कहूँगा, यार तू क्यों नहीं दे रहा, मैंने दे रखा खेत उसको, तू भी दे, देख मुझे 20,000 ज़्यादा का फायदा हुआ है, ना मेरा कोई लागत ज़्यादा लगी है, बीज इसने दिया उसने दिया, तमाम तरह की बात। लेकिन वो यहाँ इस बात को नहीं बताएगा कि जो उसने उसको बीज दिया है, वो हम अगर आज बाज़ार में थैली खरीदने जाते हैं धान के बीज की तो 1,000 की आती है, वो अपने को कहेगा मेरे 4,000 की थैली थी, यानी बीज जो डाला था वो 4,000 का था, खाद मेरा 5,000 का था, दवाई मेरी 10,000 की थी। वो लागत बता देगा करीब आपको आधी, 30,000 40,000। उसके बाद आपका मूल जितना आप लागत में वो आपसे कमाएगा उतना ही वो आपको अनाज में ज़्यादा देगा, आपको लगेगा मेरा बहुत महंगा चला गया है, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। चलिए, जब आप बगल वाले से कहेंगे, दोस्त से कहेंगे आप क्या, आप भी दे दो खेत को, फ़ायदा है, वो भी दे देगा। लालच बहुत बुरी चीज़ है, हम लोग लालच कर जाते हैं, आ जाएगा। आखिर हम धीरे धीरे कॉर्पोरेट को ज़मीनें देते चले जाएंगे, हमारे जो संसाधन हैं जो खेती के वो घटते चले जाएंगे। हम अपने ट्रैक्टर को बेच देंगे, हम अपने ट्यूबवेल को ख़त्म कर देंगे, हम अपने हैरों कल्टीवेटर ट्रॉली साधन संसाधन जो जमींदारी के उनको बेच देंगे। हम कहेंगे हमारी खेती तो दूसरा कर रहा है, अब या तो हम खेती में काम करेंगे, नहीं तो हम बगल में किसी कंपनी में काम कर लेंगे, या हम कोई दुकान खोल लेंगे, या हम ऐसा कुछ काम कर लेंगे जिससे हमारी एक्स्ट्रा आजीविका चलती रहे। ठीक है, उसके बाद हमारी आदतें छूट गई, खेती नहीं करने लायक रह जाएंगे हम 3-4 साल में। एकदम से मान लो वो आपकी ज़मीन को इतनी पेस्टिसाइड डाल के कुछ डाल के इस तरह से कर देता है कि वो पैदावार कम होनी शुरू हो जाती है, या दैवीय आपदा के कारण फसल खराब हो जाती है। उसके बाद कॉर्पोरेट हाथ खड़े कर देता है, मैं नहीं ले रहा ज़मीन, मैं नहीं ले रहा आपकी ज़मीन कॉन्ट्रैक्ट पर, आप खुद करिए अपनी खेती। उस समय की स्थिति को देखिए और आज की स्थिति को देखिए। आज आप अपनी मर्जी की फसल बो रहे हैं, अपनी मर्जी से फसल काट रहे हैं, अपनी मर्जी से बेच रहे हैं, अपने संसाधन खुद आपके पास मौजूद हैं, आप कर सकते हैं, या किसी से मदद लेके कर सकते हैं, क्योंकि आपके आसपास भी और लोगों पे भी वो हैं। जब आप पे नहीं रहेंगे और एकदम से आपको खेती करनी पड़ जाएगी, आदत भी छूट जाएगी, छोटी मोटी दुकान आड़त मंडी सब बंद हो जाएंगी, बड़े उद्योगपति घराने पर पूरा होल्ड रहेगा। सोचिए उस समय आप खेती कैसे करोगे, क्या आप खेती को उस समय कर पाओगे? ये दिमाग में अपने में आप सोच के देखिए। आज जो बुद्धिजीवी लोग इसको समझ रहे हैं वो मेरी बात पर ज़रा गौर करना दोस्तों, उस समय हम खेती करने लायक नहीं रहेंगे, न तो हम संसाधन ही जुटा पाएंगे, न हम मोल किसी पे करवा पाएंगे, क्योंकि सभी लोग, ज़्यादातर लोग हमारे जैसे हो जाएंगे। कुछ लोग जो नहीं करेंगे उन पे इतना लोड रहेगा कि वो अपनी खेती बचाने की जद्दोजहद करते रहेंगे। और ये कृषि प्रधान देश और इसका कृषि और इसका किसान खत्म हो जाएगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, किसानों का साथ दीजिए, काले कानून का विरोध कीजिए, अंधभक्तों से डटकर मुकाबला करिए। इन अंधभक्तों में अकल तो है ही नहीं, आपको भी पता है क्यों नहीं है, क्योंकि ये क्या खाते हैं और ये क्या पीते हैं।
मैं ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा, मुझ पर बंदे से हैं, मेरे घर वाले ही मुझसे नाराज़ हैं, मेरा भाई मुझसे लड़ता है, और भी मेरे कई परेशानी है। इशारों में समझ जाइए, बिल्कुल किसानों का साथ दीजिए। अगर किसान नहीं रहेंगे तो बाज़ार नहीं रहेगा, बाज़ार नहीं रहेंगे तो हम मूलभूत सुविधाएं कहाँ से ले पाएंगे। हमको अपनी रक्षा करते करते और लोगों की भी रक्षा करनी है, और कॉरपोरेट को बचाना। छोटे जो लघु उद्योग हैं, दुकान है, रेडीमेड वाले हैं, हमारे परचून वाले हैं, हमारे आड़ती हैं, हमारे अगल बगल वाले हैं, हमारे सब्जी वाले हैं, हमारे छोटे डॉक्टर हैं, हमारे ये सब लोग किसान से जुड़े हुए हैं। हमको इनकी रक्षा करनी है, हमको इनकी सुरक्षा करनी है। आप समझदार हैं, बस मैं इतना ही कहूँगा, समझ लीजिए, सहयोग करिए। जय किसान, शुभ रात्रि, नमस्कार।